इस वक्त पूरी कौम के लिए बुरी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने तबाही फेर दी है। सैलाब तो पाकिस्तान में वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं, हर 10 साल बाद, 5 साल बाद, लेकिन अब यह है कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से हर दूसरे साल पाकिस्तान में के किसी न किसी इलाके में फ्लड को देखा जाता है, जिसकी वजह से बेपनाह तबाही होती है, जिसकी वजह से बेशुमार इंसान मारे जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी तबाही हो जाती है। इसकी बुनियादी वजह माहौलियाती तब्दीली है, जिस पे पाकिस्तानी हुकूमत का कोई फोकस नहीं है। हम दरख्तों को बेदर्दी से काट रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो है ना, जो माहौलियाती तब्दीली का असर है वो सबसे ज़्यादा है। ये जो टिम्बर माफिया है, जिसने पाकिस्तान में मौजूद ये जो शुमाली इलाका जाता है, इनमें दरख्तों को बुरी तरह से काट दिया है, जिसकी वजह से ये जो है ना, इस तरह के सैलाब जो है अब जो वक्त से पहले आ जाते हैं। तो ये वो टिम्बर माफिया है जिसने अपने बच्चों को तो बैरून मुल्क आबाद किया हुआ है, जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना है नहीं। जिनके बच्चों का वो खुद बाहर होकर आबाद हो जाते हैं और पाकिस्तान के जो मादनियात हैं, पाकिस्तान के जो जंगलात हैं, उनको बुरी तरह से तबाह कर रहे हैं, जिसके जो असरात हैं वो माहौलियाती तब्दीली पे आ रहे हैं। और दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से अमवात हुई हैं, वो ये है कि जो ये दरिया है, इनके रास्ते में या यहाँ पे जो ये तफरीही मकामात हैं, आप लोगों ने देखे होंगे अगर शुमाली इलाका याद गए हैं, तो वहाँ पे इस पानी के गुजरगाह पे ही लोगों ने बड़े बड़े होटल बना दिए हैं, 3-3 मंजिला होटल आबाद हैं। ये कानून ना अंग्रेज़ के दौर में इनकी इजाज़त थी, ना अब इनकी इजाज़त है, मगर कुछ जो कवानीन में हमारे में जो लूप होल हैं, आप समझ रहे होंगे, पाकिस्तान में रहते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर होटल भी बना दिए गए हैं। यहाँ पे जो ना घर, बस्तियाँ और ये सारी चीज़ें भी आबाद हो गई हैं, जिसकी वजह से जो ही सैलाब का पानी आता है तो उसमें ये सारे होटल वगैरह आप देख सकते हैं, 3-3 मंजिला होटल भी इसमें बह गए, जो तबाह हो गए। इसकी जद में स्कूल आ गए, इसकी जद में जो घर हैं वो आ गए। वजह यही है कि जब पानी के बहाव के रास्ते को रोका जाता है तो फिर पानी पूरी आबादी में फैल जाती है, जिसकी वजह से जो नुकसान कम होना होता है, उस पानी ने वहाँ से अपने गुजरगाह से गुजरना होता है, तो वो जब उसमें से नहीं गुजरता तो वो आबादी में जब फैलेगा पानी तो वहाँ पे ज़्यादा तबाहकारियाँ होंगी। इसलिए उस रास्ते को बुला करके NOCs दे के होटल वगैरह बना के जब पानी के रास्ते को बुला किया गया तो उसकी वजह से भी सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही की है इस बार। अच्छा, अगर हम अब इसको एरिया में डिवाइड कर लें तो सबसे ज़्यादा जो है खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जाम बहक अफराद की जो तादाद है वो 337 हो गई है। सबसे ज़्यादा जो अफराद जाम बहक हुए सैलाब की वजह से वो बुनेर में हुए, 213 अफराद हैं। शांगला में 35 अफराद जो है ना जाम बहक हुए हैं, मानसेरा में 23 अफराद जाम बहक हुए हैं, बटग्राम में 15 अफराद, सवात में 20 अफराद और लोअर दीर में 5 अफराद। और इसके अलावा 5 अफराद वो हैं जो हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से शहीद हुए हैं। ये आप लोगों को बताता चलूँ कि इस सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ KPK है, और उसने कि इस वक्त पूरी मशीनरी जो है वो फंक्शनल है, जिसमें कुछ हेलीकॉप्टर भी थे जो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जिसका क्रैश हो गया और उसमें जो 5 अफराद थे, पाँचों के पाँचों शहीद हो गए, जो सैलाब ज़दगान को रेस्क्यू करने के लिए गए हुए थे। बहरहाल इसके साथ जो है ना, अब हमारा ये तो चलो जो माहौलियाती तब्दीली है, जो असरात है, जो कुछ होना था वो हो गया। अब ये है कि जो पाकिस्तानी कौम है, इसको अपना रोल अदा करना चाहिए इन लोगों के रिहेबिलिटेशन में और सैलाब ज़दगान के मदद को लिए, जहाँ पे उनको खाने की ज़रूरत है उसको पहुँचाने के लिए, जहाँ पे उनको मेडिकल चीज़ों की ज़रूरत है उनको पहुँचाने के लिए। ये जो इतना बड़ा सैलाब है, KPK हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि चीज़ों को किसी तरह से टैकल करे, मगर ये KPK हुकूमत की बात से बाहर की बात है। शुक्र है कि दूसरी तरफ से मरियम नवाज़ लोगों ने भी, जो हुकूमत पंजाब है, उन्होंने भी जो ना अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया, वफाक है उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया। तो इसमें सारे मिलजुल कर कौम को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, एक सूबे के बस से बाहर है ये चीज़ें। और दूसरी बात ये है कि ये है सैलाब का एक अमल है, जब इस फेज़ से गुजर जाते हैं तो दूसरा फेज़ होता है रिहेबिलिटेशन। यहाँ पे जो नुकसान होना था हो गया, आप अल्हम्दुलिल्लाह बता रहे हैं कि पानी की जो शिद्दत है उसमें कमी आ रही है। तो अब दूसरा काम है इनके रिहेबिलिटेशन का, जब लोगों को दोबारा सेटलमेंट करने का, उनके मकान, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो गया है उसको दोबारा रिहैब करने का, उन लोगों को दोबारा वहाँ पे बसाने का। तो इसमें पूरी कौम को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। जो जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो हम तो बताते रहेंगे आप लोगों को कि अब किस तरह हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिस तरह बलूचिस्तान में सैलाब के दौरान पूरा पाकिस्तान जो ना वहाँ पे पहुँच गया था, उसने लोगों की मदद की थी और वहाँ पे रिहेबिलिटेशन के लिए एक पूरा प्रोसेस जो है ना किया था, मुख्तलिफ जो डोनर थे वो वहाँ पे पहुँच गए थे। इसी तरह अब KPK में भी जितना बड़ा नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का और जो अशखास का नुकसान है, जो शहादतें हुए हैं, जो लोग सैलाब में बेचारे जो है ना अपनी ज़िंदगी से जान हाथ धो बैठे, तो उनके लिए तो दुआ ही कर सकते हैं। दूसरा जो है जिसमें पाकिस्तान
पाकिस्तानी कौम अपना जो ना कंट्रीब्यूशन दे सकती है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा रिबिल्ड करना और लोगों को दोबारा वहाँ पे जो ना आबाद करना और उनको वहाँ पे रिहाइश उन इलाकों को रिहाइश के काबिल बनाना। तो उसमें पाकिस्तानी पूरी कौम को अपना जो ना कंट्रीब्यूशन करना, पूरी पाकिस्तानी कौम को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और उसमें उनको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। जो चीज़ें आगे बिल्ड होती हैं तो उसमें हम आप लोगों को ज़रूर ये बताएंगे कि किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बारहा इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।